महारात्रि की महापूजा करने के लिए प्रार्थना पहुंच चुकी है नाग महल में और इस नाग महल में होने वाला है प्रथा और प्रार्थना का आमना सामना। क्या हो रहा है नागिन 6 के आने वाले एपिसोड में, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी कर्णिक। बता दें कि फाइनली अब वो वक्त आ चुका है जहां पे प्रथा प्रार्थना एक दूसरे के आमने सामने आएगी। नया प्रोमो जो आउट हो चुका है उसमें कैप्शन भी कलर्स ने यही लिखा है, क्या होगा जब प्रथा और प्रार्थना करेंगे एक दूसरे का आमना सामना। ये अब आने वाले वीकेंड पर होने वाला है शाम के 7 बजे इन दोनों का आमना सामना, जहाँ पे अब तक जो है प्रथा और प्रार्थना दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। ना प्रथा को पता है कि प्रार्थना की माँ है वो, ना प्रार्थना को पता है कि मैं तो प्रथा की बेटी हूँ। और प्रोफेसर के साथ प्रार्थना और प्रथा के साथ अनमोल, यानी ये 2 बेटियों का जो एक्सचेंज हुआ है वो कहीं ना कहीं पाताली ने, आंटी ने और यहाँ पे उर्वशी ने मिलकर किया है। और अब इन सारी चीज़ों के बीच आपको बता देते हैं कि अब शेष नागिन जो है आने वाले एपिसोड में बनती हुई हमें प्रार्थना दिखाई देंगी। उसने तांडव तक जो एपिसोड में हमने देखा है वो तो हो ही चुका है। उसी के साथ साथ अब वो जो लाल चांद की चांदनी पड़ने वाला जो दूध है वो प्रार्थना पी लेगी, शेष नागिन बन जाएगी और महासपेरे का और उसके जो साथी सपेरे हैं उनका खात्मा कर देगी। जिसके बाद जो है हमें महा आरती जो है करते हुए प्रार्थना दिखाई देंगी और तक्षक नागराज से जब वो बात करेंगी तब उन्हें पता चलेगा कि उसके पहले जो शेष नागरानी थी, शेष नागिन थी माफ़ कीजिए, वो पूजा किया करती थी। तो वो पूछती है कि मेरे आने से पहले कौन किया करती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे से पहले जो प्रथा नाम की हमारी जो शेष नागिन थी तो वो करती थी। और ऐसे में प्रथा की एंट्री होते हुए नाग महल में दिखाई दी है। सो होपफुली ऐसे प्रोमो में ना दिखाइए बट प्लीज़ एपिसोड में भी दिखाइए, बिकॉज आई थिंक इट्स हाई टाइम। अब फैंस जानना चाहते हैं प्रथा प्रार्थना आमने सामने आएंगे तब क्या होगा, क्योंकि शेष नागिन भले ही प्रार्थना बन गई है लेकिन जब तक उसके पास जो शिवजी की धरोहर है यानी नागमणि है, जब तक वो उसके नाभि में ना होगी तब तक वो पूरी तरीके से शेष नागिन नहीं बनेगी। और प्रथा को पता चल चुका है कि उसकी बेटी अनमोल नहीं बल्कि अब कोई और शेष नागिन बनी है। होपफुली वो ऐसा ना कहे ओह मेरी बेटी शेष नागिन नहीं बनी ना, चलो मैं ऐसे चली जाती हूँ। होपफुली वो ऐसा ना करे और एक्चुअली नई शेष नागिन कौन है वो देखिए और उसे पता चले कि ओह ये तो फुल मेरी तरह दिखती है, और फिर पता चले भाई ये नई शेष नागिन मेरी ही बेटी है, मेरी ही प्रथा है और बच्चों का एक्सचेंज हो चुका है। और होपफुली इसके बाद वो प्रोफेसर से मिले और उसे पता चले कि वही असली माँ है प्रार्थना की। सो इन दोनों के रीयूनियन के लिए काफ़ी इंतज़ार है। एपिसोड में होपफुली इनका रीयूनियन दिखाए और क्या कुछ चीज़ें हो रही है वो सारी चीज़ें पता चले। एंड अब शेष नागिन बनने की वजह से अब जो नागमणि है वो अब प्रार्थना के हाथ में आ जाएगा। होपफुली प्रथा प्रार्थना दोनों एक साथ मिलकर देशद्रोहियों का और जो असुर है और जो विलन्स है उनका खात्मा करें। ये देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है। तेजस्वी को डबल रोल में देखने के लिए एक साथ लड़ते हुए दुश्मनों से। व्हाट्स योर टेक, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू।